हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साहब जी। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक साहब जी में। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड के माध्यम से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। गाइज, मैंने आपके वो सारे कंफ्यूजन इसमें क्लियर किए हैं जो आपको प्राइवेट करने से पहले आपके मन में रहते हैं। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और गाइज, वीडियो आपको यदि पसंद आए तो गाइज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं गाइज जो नॉलेज के अभाव के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाते, ड्रॉप आउट कर देते हैं। प्राइवेट कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, कहाँ से आवेदन करना है, ये सारी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। तो गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि कहां से आपको आवेदन करना है। दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, मैं फिर से एक बार और बता देता हूं गाइस। इसके लिए गाइस, आपके जिले में जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, यानी जो फुली गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको प्राइवेट के लिए सेंटर बनाया जाता है। तो आप वहां से जाके आवेदन कर सकते हैं। और गाइस, यदि आपको कंफर्म करना है कि कहां आपके जिले के अंदर कहां किसको सेंटर बनाया गया है, तो गाइस इसके लिए आप अपने जिले के DIOS कार्यालय यानी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आप जाएंगे, वहां से इसके बारे में कंफर्म आप पता कर सकते हैं। तो यहां हम जानेंगे सबसे पहले क्लास 12 प्राइवेट के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे 10th के बारे में। तो सबसे पहले हम 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जो कंडीशन आपकी 12th क्लास से रिलेटेड होती है वो मैं कंडीशन वाइज आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आती है वो आती है फेल यानी उत्तीर्ण छात्र। गाइस, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, यूपी बोर्ड का फेलियर हो या फिर CBSE बोर्ड का या फिर किसी अन्य बोर्ड से भी यदि वो फेल हुआ है और वो यूपी बोर्ड के माध्यम से 12th करना चाहता है, और चाहे वो फेल इस वर्ष फेल हुआ हो या फिर कई वर्ष पहले फेल हुआ हो, चाहे 1990 का ही फेलियर क्यों ना हो, और यदि वो यूपी बोर्ड के माध्यम से करना चाहता है प्राइवेट, तो बिल्कुल आवेदन कर सकता है। उसके लिए कोई दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। गाइस, उसको अपनी जो फेल वाली मार्कशीट है वो देनी होती है और संबंधित कागज भी जमा करने होते हैं सेंटर पे। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि गाइस, जो प्रदेश से बाहर के यानी उत्तर प्रदेश से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं और वो यदि यूपी बोर्ड के माध्यम से करना चाहते हैं प्राइवेट, तो दोस्तों आप ऐसे आवेदन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कम से कम 2 वर्ष का मूल निवास आपको यूपी में दिखाना पड़ेगा। तो गाइज, ये चीज कंडीशन इसके अंदर मान्य होती है, यानी प्रदेश से बाहर के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो गाइज, अब बात करते हैं विनियम के अंतर्गत। दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट 12th क्लास कंप्लीटली पास है, चाहे वो यूपी बोर्ड से पास हो या फिर CBSE बोर्ड से या फिर चाहे किसी भी अन्य बोर्ड से, यदि वो 12th क्लास पास है और वो एक विषय या 2 विषय या 3 विषय के साथ दोबारा एग्जाम देना चाहता है, दोबारा 12th करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकता है। गाइस, इस नियम को विनियम के अंतर्गत बोलते हैं, यानी विनियम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 12th में 4 सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दे सकते हैं। और गाइस, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है यूपी बोर्ड का है, उसने 12th क्लास पास करी कई वर्ष पहले या प्रेजेंटली करी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, मैटर नहीं करता। और आप मान लीजिए उस समय जो आपने 12th की आपने आर्ट साइड से की है और आप साइंस साइड से अब करना चाहते हो, तो गाइस बिल्कुल आप कर सकते हो। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में एग्जाम देने की आवश्यकता होती है। और आपको जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद में जब पास हो जाते हैं तो आपको एक समकक्षता मिल जाती है एज ए साइंस होल्डर की। इसी तरीके से यदि कोई सिंगल सब्जेक्ट के साथ करना चाहता है, प्राविधिक कला के साथ करना चाहे, उर्दू के साथ यदि करना चाहे सिंगल सब्जेक्ट, या फिर संस्कृत से करना चाहे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यदि वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गाइस, इसमें एक सवाल ये रहता है कि जो मार्कशीट है वो किस तरीके से आती है। तो गाइस, इसकी मार्कशीट अलग आती है, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो भी आप करना चाहते हो उसकी मार्कशीट अलग आती है। और गाइस, इन जो मार्कशीट है, इन दोनों मार्कशीटों को जब भी किसी वैकेंसी में यदि मांगी जाती है तो ये दोनों मार्कशीट आपको वहां दिखानी पड़ती है। तो इसी तरीके से गाइस, काफी सारे स्टूडेंट के सवाल ये आ रहे थे कि सर, मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ रेगुलर और मैं प्राइवेट एक विषय के साथ संस्कृत से करना चाहता हूँ 12th, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल ऑफकोर्स कर सकते हो। गाइज, ये कंडीशन ओनली विनियम के अंतर्गत वाले स्टूडेंट्स के लिए लागू होती है। यदि आप एक विषय या 2 विषय या 3 विषय के साथ एग्जाम दे रहे हो, यानी विनियम के अंतर्गत आप पेपर देना चाहते हो, प्राइवेट करना चाहते हो, तो यदि आपकी दूसरी डिग्री भी चल रही है तो उसके साथ में प्राइवेट इसको कर सकते हो। कंप्लीटली नहीं, यानी आप मान लीजिए आप सोचो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग चल रही है, मैं 12th क्लास भी कंप्लीटली दोबारा से कहीं से कर लो, नहीं गाइस, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ विनियम के अंतर्गत यदि आप 1 या 2 विषय के साथ कर रहे हो तो आपकी जो पढ़ाई दूसरी चल रही है रेगुलर, उसके साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। एक विषय के साथ आप यदि कर रहे हो यानी 2 विषय के साथ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम इसके लिए नहीं आने वाली। तो गाइस, अब बात करते हैं हम अगली श्रेणी के बारे में। दोस्तों, वो आती है अब हमारी ITI श्रेणी। दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट्स है 10th क्लास करने के बाद में उसने ITI कर ली और ITI करने के बाद अब वो चाहता है कि वो 12th क्लास कर ले, तो गाइस उसको एकमात्र सिर्फ हिंदी में एग्जाम देने की आवश्यकता होती है। हिंदी में एग्जाम देने के बाद में उसको समकक्षता मिल जाती है एज ए 12th होल्डर। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो आपके मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो सेना में भर्ती है, सेना में कर्मचारी है और वो 12th करना चाहता है, तो गाइस ऐसे स्टूडेंट्स को छूट होती है 11th क्लास की, यानी वो 10th क्लास यदि पास करी हुई है और सीधा डायरेक्ट 12th कर सकता है 1 साल के गैप के साथ में।
इसी तरीके से यदि कोई कारागार में बंदी है कोई व्यक्ति और वो 12th करना चाहता है तो उसके लिए भी 1 साल की छूट 11th की होती है और वो 10th के बाद डायरेक्टली 12th में कर सकता है। और इसी तरीके से गाइस सेम आती कंडीशन उनके लिए जो दिव्यांग है, नेत्रहीन है, 10th उन्होंने पास आउट हैं और वो 12th करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो भी सीधे डायरेक्टली 12th कर सकते हैं। सिर्फ 1 साल का गैप उनको दिखाना पड़ेगा अपने बीच में 10th के बाद में। तो गाइज ये चीज थी, कंडीशन है 12th के बारे में। गाइज अब जो मेन जो कंडीशन है 12th की आती है गाइज, उसके बारे में बात करेंगे, वो आती है पत्राचार श्रेणी। दोस्तों इसके अंतर्गत कौन से स्टूडेंट्स आते हैं और पत्राचार श्रेणी है क्या। दोस्तों मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 10th क्लास उसने की, चाहे वो यूपी बोर्ड से उसने 10th की या सीबीएसई बोर्ड से की या फिर किसी अन्य बोर्ड से, जिससे भी चाहे उसने की, और उसे करने के बाद में उसने कई साल का उसका गैप हो गया, उसने 11th नहीं करी, 12th नहीं कर पाया, यानी 10वीं करने के बाद उसने ड्रॉप आउट कर दी, 10वीं करके छोड़ दी, उसका कई साल का गैप हुआ, 3 साल 4 साल 5 साल गैप होने के बाद में, और अब वो पढ़ना चाहता है, 12th करना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं गाइस पत्राचार श्रेणी के अंदर। तो गाइस उसको ऐसे स्टूडेंट जो 10th पास हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पत्राचार श्रेणी में एडमिशन लेना पड़ता है 2 वर्षीय पत्राचार श्रेणी के लिए। तो गाइस इसी तरीके से कंडीशन आती है पत्राचार श्रेणी में। दूसरी जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 11th पास की, चाहे वो यूपी बोर्ड से उसने 11th पास की या सीबीएसई बोर्ड से पास की हो, किसी भी अन्य बोर्ड से भी जिसने भी उसने करी हो, वो पास की 11th, उसके बाद में अब वो उसका कई साल का गैप हो गया, यानी 4 साल 5 साल उसने यानी गैप हो गया, उसने पढ़ नहीं पाया, ड्रॉप आउट कर दिया। तो गाइस ऐसे स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए गाइस उन्हें 1 वर्षीय पत्राचार श्रेणी में एडमिशन लेना होता है। तो गाइस पत्राचार श्रेणी के जो सेंटर है कहां से बनाए जाते हैं, तो गाइस कैसे आपको आवेदन करना होता है, तो गाइस इनकी इसकी भी जो डेट है सेम वही डेट होती है जो प्राइवेट वाले चलते हैं, सेम सभी चीज सेम प्राइवेट ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ श्रेणी का फर्क होता है। इसके लिए जो सेंटर है गाइस वो राजकीय इंटर कॉलेज ही बनाए जाते हैं आपके जिले के अंदर, और जो लेकिन थोड़े से डिफरेंट उनसे अलग दूसरे कॉलेज को बनाया जाता है राजकीय के। और गाइस इसकी यदि आप कंफर्म पता करना चाहते हैं तो आप अपने DIOS कार्यालय से आप पता कर सकते हैं कि हमारे जिले में पत्राचार श्रेणी के लिए कौन सा जो सेंटर बनाया गया है, तो आप वहां से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी कंडीशन थी 12th क्लास की, जो आपके मन में जो आपके जो काफी सारे सवाल थे तो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब आप सारी जो भी यदि आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन यदि रह जाता है तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों को जवाब देने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10th क्लास प्राइवेट के बारे में। यदि कोई स्टूडेंट मान लीजिए गाइस फेल है 10th क्लास में, चाहे वो इस वर्ष फेल हुआ हो या पहले कभी फेल हुआ हो, यूपी बोर्ड का फेलियर हो या सीबीएसई बोर्ड का फेलियर हो, तो यदि वो यूपी बोर्ड के माध्यम से 10th करना चाहता है प्राइवेट, तो बिल्कुल वो आवेदन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली गाइस। उसको अपनी जो 10th की फेल वाली मार्कशीट है वो दिखानी होती है, उसके द्वारा उसका एडमिशन हो जाता है। इसी तरीके से अगली कंडीशन ये है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 9th पास है, चाहे वो यूपी बोर्ड से पास हो या सीबीएसई बोर्ड से उसने 9th पास करी हो, और वो प्राइवेट 10th करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है 9th का वो देना होता है और बाकी जो संबंधित कागज सेंटर में मांगे जाते हैं वो आपको देने होते हैं। अगली कंडीशन आती है गाइस विनियम के अंतर्गत। दोस्तों विनियम के अंतर्गत 12th में भी थी, 12th में आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के साथ एग्जाम दे सकते हैं दोबारा। इसी तरीके से 10th में आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के साथ दोबारा कर सकते हो। कंडीशन वही है, 10th आप कंप्लीट यदि पास हैं और आप 1 विषय के साथ आप करना चाहते हैं, 2 विषय के साथ करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें वो कंडीशन नहीं कि आप यूपी बोर्ड के ही पास 10th हो या फिर सीबीएसई की बोर्ड के ही हो, आप जिस भी बोर्ड से हैं संबंधित हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि यूपी बोर्ड के माध्यम से 10th करना चाहते हैं 1 विषय 2 विषय 3 विषय के साथ में, बहुत से लोग करते हैं, संस्कृत से कर लेते हैं या फिर कला से दोबारा करना चाहते हैं या जिस भी सब्जेक्ट से 1 विषय के साथ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं आने वाली। उसमें साथ ही साथ वही कंडीशन सेम यहाँ भी आ जाती है, मार्कशीट 2 होती है, 2 मार्कशीट आती है जिस भी विभाग में आपसे मांगी जाती है, तो आपको ये दोनों मार्कशीट ही दिखानी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ और दूसरी चीज ये है कि यदि आप मान लीजिए कोई दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं और आप प्राइवेट 1 विषय के साथ इसको करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। विनियम की में आपके लिए बेस्ट ये ऑप्शन है कि आप सिर्फ ये कंडीशन विनियम के अंतर्गत ही लागू होती है यदि आप दूसरा कोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 10th दोबारा कंप्लीटली कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट के साथ में फेलियर थे आप और आप दूसरा कोर्स आप ITI कर रहे हैं और साथ में इसको भी करना चाहते हो, तो गाइस ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते आप। उसके लिए आप सिर्फ ये कंडीशन होती है यदि आप 10th में कंप्लीटली पास हैं तो आप 1 विषय के साथ करना चाहते हैं, यानी विनियम के अंतर्गत तो आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी तरीके से गाइस अगली कंडीशन आती है ITI स्टूडेंट्स वाली। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 8th क्लास उसने पास की और 8th के बाद में उसका ITI में एडमिशन हुआ, उसने ITI करी, अब उसके बाद वो 10th करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है गाइस। उसके लिए उसको एकमात्र हिंदी में एग्जाम देने के बाद में उसको समकक्षता मिल जाती है एज ए 10th होल्डर की। और इसी तरीके से गाइस अगली कंडीशन हमारी आती है सेना में भर्ती। यदि कोई स्टूडेंट्स है जो सेना में भर्ती है, कर्मचारी है और वो 8th क्लास पास करने के बाद में सेना में भर्ती हुआ है
और वो अब 10th करना चाहता है, तो गाइज उसको डायरेक्टली 10th में एडमिशन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत उसको नहीं आने वाली। उसको जो अपना सेना भर्ती का जो कार्ड है वो उसको वहां दिखाना पड़ता है और बाकी जो संबंधित कागज सेंटर पे मांगे जाते हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं। इसी तरीके से गाइज अगली कंडीशन है हमारी कारागार में बंद, यानी ये कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो जेल में बंद है और वो 10th करना चाहता है, 8th उसने पास की हुई है, तो गाइज उसको भी सीधा डायरेक्टली 10th कर सकता है। और उसमें बस विवरण थोड़ा सा वही चीज जो संबंधित सेंटर में मांगी जाती है वो देनी होती है। इसी तरीके से गाइज एक कंडीशन होती है, दिव्यांग बच्चा है या फिर कोई नेत्रहीन है, तो उसको भी डायरेक्टली वो बैठ सकता है 10th क्लास में, कोई दिक्कत उसके सामने नहीं आने वाली। तो गाइज ये सारे सवाल थे जो आपके 10th से रिलेटेड होते हैं, 10th 12th से रिलेटेड होते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर करना तो गाइज बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि गाइज काफी सारे स्टूडेंट्स की जो नॉलेज नहीं होती उनको कैसे प्राइवेट करना है, कहाँ से करना है, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो गाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने सारी जो जानकारी है A to Z सारी आपके जो सवाल आपके मन में रहते हैं वो सारे क्लियर किए हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।